नमस्कार। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अच्छे खासे शिक्षा आपको दी जाती है। वही चीज़ पढ़ाई जाती है जो लीगल है और जो आपके चैप्टर में आती है, और उस चैप्टर के साथ साथ आप टेट के भी क्लास लगभग यहाँ से कवर कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से टेट में भी देखने को मिलेंगी। तो आप इस कदर पढ़ाई किया करिए कि डीएलएड तो फोड़ के आएंगे, डीएलएड को फोड़ के आएंगे और टेट को अच्छे नंबर गेन करेंगे आप टेट में। वैसे टेट में अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं और स्टार्ट करेंगे बेटा बहुत जल्द, स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। सारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक आप दोनों चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम हिंदी के वीडियो पड़े हुए हैं ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे, वो आप सब्सक्राइब कर लें। चैनल ऑनलाइन शिक्षण 2.0 मैक्सिमम लगभग 30-35 क्लास हिंदी के पड़े हुए हैं, 30 या 29 क्लास आप उसको देख लें। और काफ़ी ज़्यादा जीके जीएस के भी क्लास पड़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि थोड़ा बहुत सामाजिक अध्ययन का पोर्शन है आपके चैप्टर में, है ना, टेट वाले में, सिलेबस में, तो देख लें। और टेट का सिलेबस भी हम डिस्कस कर दिए हैं, ऑनलाइन शिक्षण पर ही है, आप ढूंढ लें। और सारी जानकारियाँ जो होती हैं बेशक आपको दिया जाता है। आप परेशान न हुआ करें, अपने सारे भाइयों का जिन्हों बैक प्रशिक्षु हैं उनका सहयोग किया करिए आप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को संगठन में रहेंगे तभी जाके हम लोग कुछ कर सकते हैं। आप लोग का संगठन और धैर्य नहीं बिगड़ना चाहिए। धैर्य जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा होती है, और सबसे बड़ा क्या होता है बेटा? शिक्षा, मतलब कह लीजिए कि सबसे बड़ा आपका धन होता है धैर्य। धैर्य बनाए रहेंगे, सब कुछ संयम बढ़ते रहेंगे तो सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। साइंस में आज भाग 2, वायरस। हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रखा है काफ़ी ज़्यादा डिटेल से। अगर आप भी अभी तक आपकी जानकारी नहीं है तो जानकारी के लिए आपको बता देते हैं, हर दिन मतलब हर संडे को मैथ का मैराथन क्लास होता है। मैथ पूरे तरीके से फिनिश हो चुका है, प्लेलिस्ट में आएंगे तो कर सकते हैं। हिंदी के क्लास अंजलि मैम द्वारा लिया जा रहा है, संस्कृत क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और बाकी जितने भी क्लासेस हैं साइंस के, सामाजिक विज्ञान के, हम ले रहे हैं, उसको आप देखेंगे प्लेलिस्ट में आके, हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। बल्कि नीलम मैम है, नीलम मैम आपकी टेस्ट सीरीज चला रही हैं, धुआंधार तरीके से सब कुछ आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं आप भैया? शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? पहले बता दीजिए हमें। आप लोग शेयर करिए, एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए चलिए बेटा, देख लेते हैं वायरस के बारे में। हमने इसके पहले सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रखा है, क्योंकि वायरस भी एक तरह का सूक्ष्म जीव है। आज हम आपको वायरस के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज देंगे। वायरस की पूरी जानकारी आज फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद बैक्टीरिया पढ़ाएंगे, कवच, फंगस, और जो आपका शैवाल वगैरह है वह एक वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि 3-4 वीडियो बनने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आपको डिटेल में पढ़ाया जाए बस। अब देखिए वायरस क्या है। वायरस वायरोइड्स, मतलब कि वायरॉइड्स। वायरस क्या है बेटा? 1 मिनट लिखिएगा। वायरॉइड्स, वायरॉइड्स। वायरस जो है एक वायरॉइड्स तथा फ्रियॉन्स, क्या बोलते हैं बेटा? फ्रियॉन्स उपकोषीय कारक हैं। उपकोषीय मतलब जो आपके सब सेलुलर प्रोसेस होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। फ्रियॉन्स और वायरॉइड्स एक तरह से वायरस के उपकोषीय कारक है बेटा। जो कोशिका में प्रवेश करके उसकी समान स्थिति को विखंड कर देते हैं, खंडित कर देते हैं, उनके कार्यों को अनियंत्रित कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं। जब ये घुस जाते हैं किसी परपोषी कोशिका के अंदर तो उसको नष्ट कर देते हैं और अपने आप को गुणा करने लगते हैं। अपने आप में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब इस तरह की गुणा गणित करने लगते हैं। और यही सब कारण बनता है एक महामारी का, एक पेंडेमिक का। आज आपको नॉलेज मिलेगा कि कोविड-19 किस प्रकार का वायरस है। सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहिए। अब हम वायरस की बात करते हैं बेटा। वायरस किससे मिलकर बना होता है? तो आप तुरंत बोलेंगे हमने ऑनलाइन शिक्षण से पढ़ रखा है, वायरस जो है प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना हुआ है, या फिर उपकोषी संरचना है। एक किसका है? उपकोषी संरचना है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का वाले जो परजीवी होते हैं। उपकोषी संरचना वाले जो परजीवी होते हैं, यानी कि सब सेलुलर पैरासाइट्स जो होते हैं बेटा, वे क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं से भी छोटे होते हैं, उससे भी छोटे होते हैं। यानी कि सूक्ष्मदर्शी से अगर हम इनको देखें, जिस समय सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ था उसके बाद ही हमको जीवाणुओं का पता चल पाया था, मतलब कि वायरस का पता चल पाया था। सूक्ष्मदर्शी के खोज होने के बाद ही इनका पता चला था। अब यह नहीं कहेंगे कि सूक्ष्मदर्शी के आने के पहले या नहीं थे, लेकिन सूक्ष्मदर्शी का जब हमें खोज मिला, क्योंकि हमको ये इतने सूक्ष्म होते हैं ना कि इनको हम सूक्ष्मदर्शी के सिवा देख ही नहीं सकते। आपके हाथ में इस समय बहुत ज़्यादा हैं, हमारे बदन पे, हमारे सामने इस समय बहुत ज़्यादा वायरस घूम रहे हैं, जो हमारे सेहत के लिए भी लाभदायक भी होते हैं कुछ, और कुछ हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक जो होते हैं बेटा, आपको पता है बैक्टीरियोफेज में होते हैं जो लाभदायक, जैसे कि दही में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं, ठीक है ना, गन्ने के जो सिरके बनाए जाते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो उस सब सारी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल से, आप लोग सुनते रहिएगा।
अब इनका पता चला भैया सूक्ष्मदर्शी के खोज होने के बाद, क्योंकि यह एक तरह से जीवित नहीं रहते हैं जब तक यह बाहर हैं, जब तक ये किसी जीवित कोशिका के अंदर नहीं घुस जाते हैं तब तक ये जीवित स्टेज में नहीं होते हैं, तब तक वह मरे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी परपोषी जीवित कोशिका में घुसते हैं भैया, विषाणु इनका नाम है, जैसे वायरस है, वायरस को हम क्या बोलते हैं, जीवाणु नहीं बेटा, विषाणु। अगर हम जीवाणु बोल दिए हो तो माफ करिएगा, जीवाणु का मतलब हो गया आपका बैक्टीरिया, है ना। विषाणु याद रखेंगे। विषाणु के रूप में यह क्या करने लगते हैं, वायरोलॉजी, मतलब एक तरह से कर लीजिए अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगते हैं। अब इसी अध्ययन को हम क्या बोलते हैं बेटा, विषाणु विज्ञान बोलते हैं। इनके ही अध्ययन को, विषाणुओं से रिलेटेड हर जगह अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, विषाणु विज्ञान बोलते हैं, यानी कि वायरोलॉजी बोलते हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखिए वायरस का अर्थ क्या है, वायरस अपने आप को चिल्ला चिल्ला के बोलता है विष के अणु। वायरस का मतलब ही होता है विष का अणु। साथ रहोगे तो गल जाओगे भैया, दूर रहोगे तो संभल जाओगे। तो इस तरह वायरस से बचिए भैया, और अपने आप को थोड़ा सा स्वास्थ्य वगैरह सब कुछ फिट रखेंगे ना। अगर एक आंवला आप डेली खाते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपसे दूर रहेंगी, मतलब वायरस जनित, बैक्टीरिया जनित जितने भी डिजीज है ना, आपसे काफ़ी ज़्यादा दूरी बना के रहेंगे। कहीं ससुरा अपने इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, इससे दूर रहिए, नहीं तो ये तो हमें भी मारेगा, हमारे साथ बहुत सारे साथियों को मार देगा, है ना। कोरोना के काल में आपने कोरोना और मोना की कहानी बहुत ज़्यादा, मतलब कि कार्टून तरीके से आप टीवी पे, जो भी आपका टेलीविजन उस पर देख रहे होंगे। कोरोना और मोना से बात होती है आपके मोदी जी की। मोदी जी कहते हैं भैया चले जाओ यहाँ से एरोप्लेन से, नहीं तो तुमको उठवा देंगे। इस सारी जो नौटंकी थी, थोड़ा बहुत जो मेम्स थे वह आप देख रहे होंगे, है ना। बहुत ज़्यादा कहानियाँ बनती थी। तो बस जो मेरा वायरस है, वायरस का अर्थ होता है विष के अणु, मतलब कि जो जंतु होते हैं बेटा, ये पादपों में विभिन्न रोग पैदा कर देते हैं। पादप हो चाहे जीव जंतु हो, सब में ये रोग पैदा करते हैं, और वो खतरनाक काफ़ी ज़्यादा, आप बताएंगे आपको, पेंडेमिक होते हैं, एंडेमिक होते हैं, ये सब क्या होते हैं, आज सारी बातों का खुलासा करने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आपसे विनम्र निवेदन है, ये सारी बातें आपके सिलेबस में ही हैं, ठीक है। अब इसकी खोज जो हुआ था बेटा, रूस के वैज्ञानिक रहते हैं, रूस के वैज्ञानिक आइवानोस्की, क्या नाम होता है लिख देते हैं, आइवानोस्की, यह रहते हैं बेटा। थोड़ी सी अगर हिंदी में दिक्कत हुई होगी ना तो आप अपनी बुक से मिला लेंगे भैया, या नहीं कहेंगे सर यहाँ पे वह गलत लिख दी है, यहाँ बड़ी नहीं छोटी ही रहेगा। तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं। अब आप जब बैठेंगे एग्जाम में तो यह नहीं चेक किया जाएगा कि आप बड़ी लगाएं कि छोटी लगाएं, यह चेक किया जाएगा आपके अंदर कितनी ज़्यादा, आपके पास कितनी ज़्यादा बुद्धि है, बुद्धि परीक्षण होगा आप। तो आप अच्छे तरीके से पढ़िए, और छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा जो होती है ना, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मेरा ब्लंडर मिस्टेक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हो भी जाती है, थोड़ा सा माफ़ किया करिए। वह बाय द वे ह्यूमन नेचर है, हो सकता है, हर आदमी से हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना। जो बातें भैया साफ साफ हम बोलते हैं। अब देखिए भैया, जो इवानोस्की थे 1892 में, सन 1892 में तंबाकू के पत्तियों में, यानी कि टोबैको मोज़ेक डिजीज में इन्होंने सबसे पहले वायरस की खोज किया था। मतलब इन्होंने ही पता किया था कि भैया वायरस होता है। ये चीज़ें आप नोट करके लिख लेंगे बेटा। अगर हम रोगग्रस्त पौधों को देखें, जो पत्तियां होती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं केवल जंतु में होता है, अभी हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे। जो अगर हम रोगग्रस्त पत्तियों को ले लिए, मान लीजिए कोई रोगग्रस्त, जैसे हमने आपको कल बताया था कि मान लीजिए आलू है, आलू में ब्लैक हो गया, उसको मान लीजिए छोड़ दीजिए। पहले हम ले लेते हैं जो होता है बेटा भिंडी का डिजीज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोजैक बोलते हैं, मोजैक। तो वो मोजैक वाला भिंडी जो है बेटा, उसको ले लिए, उसके पत्ती में जो हुआ है, सिकुड़न हुआ है, उसको लेने के बाद हम क्या किए, दूसरे पत्ती में अगर रगड़ देंगे ना तो उसके साथ उसको भी हो जाता है। तो वायरस से हमें यह पता चलता है कि यह संपर्क में आने से भी फैलता है बेटा, याद रखिएगा। अब देखिए बीजरेंकी, एक साइंटिस्ट थे बीजे रिंग, क्या नाम था, बीजे रिंग, हम लिख रहे हैं बीजे रिंग, क्या नाम था बेटा, बीजे रिंग का नाम था। यह जो है बेटा, यह एक साइंटिस्ट होते हैं बीजे रिंग। इन्होंने 1898 ईस्वी में आइवानोस्की, मतलब कि इनके साथ मिलकर, इवानोस्की के साथ मिलकर इन्होंने भी पुष्टि की थी कि हाँ, इन्होंने यह जो बोल रहे हैं टोबैको वाला बात जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसके बाद स्टैनले आते हैं। स्टैनले एक साइंटिस्ट होते हैं, 1935 में आते हैं। TMV मतलब कि टोबैको मोजैक वायरस को क्रिस्टलीय अवस्था में अलग अलग कर देते हैं। मतलब अलग कर देते हैं कौन, इन्होंने तो मिलकर पुष्टि किया, लेकिन अलग करने वाले कौन हैं, तो स्टैनले साइंटिस्ट होते हैं, जो कि मोजैक वाले यानी टोबैको मोजैक वायरस को, यानी कि TMV वायरस को क्रिस्टलीय रूप से अलग कर देते हैं। यह बातें आपके सिलेबस में पूछी गई हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जब आप शेयर सीरीज उठाएंगे तो मिल सकता है। और इसी कारण से स्टैनले को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है तो बताएंगे 1946 में बेटा। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी,
आप एक बार बता देंगे, वैसे हम बता देते हैं 1902 में, 1902 या 1 में हुआ था, 1 लिख लेंगे यहाँ पे, 1901 में हुआ था, ठीक है, 1901 में हुआ था, अब इसको याद रखेंगे। इसके बाद बेटा डायरलिंगटन आते हैं, डायरलिंगटन नाम लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हम चल रहे हैं, आपको मजा आएगा बेटा, घबराइए नहीं। डायरलिंगटन आते हैं, जो डायरलिंगटन होते हैं बेटा, आप लोग उबिएगा नहीं, हम इस कदर कहानी के माध्यम से सारी चीजें पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ते चले। अब डायरलिंगटन आते हैं 1944 में, इन्होंने भी उस चीज की पुष्टि कर देते हैं, जो वायरस इन्होंने पहले से चल रहा था उसकी पुष्टि ये भी आके कर देते हैं। इसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब इन्होंने न्यूक्लियोप्रोटीन की भी बात कही 1944 में, यह बात भी याद रखेंगे। न्यूक्लियोप्रोटीन की सबसे पहले न्यूक्लियोप्रोटीन की वायरस का डिस्कवर कौन किया है तो बता देंगे, डायर कहाँ गया भैया, डायरलिंगटन ने किया था, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब आ जाता है 19वीं सदी और 20वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में इतना ज़्यादा वायरस निकला बेटा ना, इतना ज़्यादा वायरस निकला, नया नया वायरस जनित हुआ। जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन करें हम कि बताइए एशिया का बीमार देश किसे बोला जाता है, तो आप बोलेंगे चीन को बोला जाता है एशिया का बीमार देश, क्योंकि उसी जगह से ससुरा वायरस पैदा होता है। जैसे कि अगर देखा जाए जो आपका कोविड-19 था वो भी उसी जगह से आया, लेकिन ससुरा मान नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा अमेरिका का विरोध किया गया, फिर भी नहीं मान रहा था। यहाँ पे तो हमारे देश में अगर देखा जाए, एक जब मिला था तो इसके पास 50,000 थे, 50,000 क्या थे, वायरस जनित थे, जबकि इसके पास 50,000 रोगी थे। जब हमारे पास एक रोगी मिला था, जब हमारे पास 2 मिला तब भी इसके पास इतने थे, जब हमारे पास 4 मिले तब भी इसके पास इतने थे, जब हमारे पास 10,000 मिले ना तब भी आप सोचेंगे इसके पास इतना ही था, हाँ इतना ही था। जब हमारे पास 1 लाख हुए ना, 1 लाख हमारे यहाँ रोगी हुए हमारे भारत में, तब भी इसके पास इतना ही था ससुरा के पास। जब हमारे पास 10 लाख हुए तब भी इसके पास केवल 2,000 बढ़ गया, 52,000 के आसपास हो गया। ये देखो इसका हाल। और मरे पता कितना थे, मरे कितना थे, बस 20,000 दिखा रहा था, 20 से 25,000 दिखा रहा था। ये ससुरा पकड़ा गया था, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए तो मतलब कि अपने सरकार में जो सरकार है, जो मीडिया है, उसको खरीद रखे हैं लोग, है ना। इस तरह के देखिए कोई सिचुएशन मिलता है बेटा, मतलब कि सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं है इस तरह का, ये होता है मोनोपाली, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। यह हमारे राष्ट्र में नहीं होता है, यह हमारा राष्ट्र गणतंत्र है, तो सारी जो आवाज़ हैं वह सारे जितनी पार्टी हैं उठाती हैं, है ना, याद रखेंगे। अब 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के अंतर्गत फिर से खोज हुआ, बीहड़ खोज हुआ और बहुत सारे वायरस खोजे गए। मतलब सबसे पहले आते हैं लियोफ्लर तथा फ्रॉस, लियोफ्लर तथा फ्रॉस आते हैं। ये किस चीज के वायरस का खोज किए बेटा, आप लिखते रहिए सारी चीजें, लियोफ्लर और फ्लॉस आते हैं, लियोफ्लर और फ्रॉस, क्या नाम होता है, फ्रॉस बेटा। इन्होंने सबसे पहले 1897 ईस्वी में खुरपका मुंहपका यानी कि फूट एंड माउथ डिजीज की खोज की, ठीक है, याद रखेंगे, जो पशुओं का डिजीज है खुरपका मुंहपका 1897 में किसने खोजा तो बता देंगे बेटा, लियोफ्लर और फ्रॉस ने खोजा। थोड़ा यह है ना, स्याही ना उड़ती है तो दिक्कत होती है हमें, क्योंकि हमें थोड़ा प्रॉब्लम है इस धूल धक्कर से, है ना, तो इस यहाँ पर मास्क पहन के पढ़ा नहीं सकते, तो मास्क पहन के पढ़ाते हैं हम। लियोफ्लर फ्रॉस 1897 में इन्होंने डिस्कवर किया, किसका बेटा तो बताएंगे, खुरपका मुंहपका, जो आपका फूट एंड माउथ डिजीज है, वायरल डिजीज है, इसकी खोज की है, जो कि पशुओं में होता है। दूसरी बात आ जाते हैं वाल्टर रीड, क्या आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, वाल्टर रीड, वाल्टर रीड आते हैं बेटा, इन्होंने भी एक खोज किया, डिस्कवर किया, कब किए, 1902 में किए। जो येलो फीवर होता है ना, जिसे हम बोलते हैं पीत ज्वर, बहुत खतरनाक होता है बेटा, कल जो उबाई वगैरह आने लगता है आदमी की मृत्यु भी हो जाती है ना, पीत ज्वर जिसे बोलते हैं, येलो फीवर, ये बहुत खतरनाक फीवर होता है, फीवर के ही कैटेगरी का होता है, लेकिन वायरल फीवर होता है, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। इससे आदमी की डेथ हो जाती है तुरंत ऑन द स्पॉट, अगर तुरंत इलाज नहीं करवाए तो इस तरह जो पीत ज्वर है उसका डिस्कवर 1902 में वाल्टर और रीड ने किया बेटा, याद रखेंगे, ये एक ही साइंटिस्ट का नेम है ना। इसके बाद आ जाते हैं लैंड स्टीनर तथा प्रोपर, लैंड स्टीनर तथा पोपर, प्रोपर नहीं बेटा पोपर, पोपर आते हैं ये 1909 में, लैंड स्टीनर तथा पोपर ये 2 लोग रहते हैं, पोपर, ये दोनों लोग नहीं बेटा, 1909 में इन्होंने खोज किया पोलियो का। आपको पता है पूछा जाता है पोलियो के वायरस का खोज किसने किया है, तो लैंड स्टीनर सबसे पहले आप बताते हैं, लेकिन लैंड स्टीनर अगर ऑप्शन में ना हो, पोपर हो ना, तो बच्चे चकपका जाते हैं, अगर पोपर दे दे और दे नीचे इनमें से कोई नहीं, तो आधे बच्चे जो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं ना, जो जानते रहते हैं कि कोई खोज भी किया हुआ है इस पोलियो वायरस का, वो लगाते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उनको पता होता है लैंड स्टीनर पढ़ के गए होते हैं ना, इस वजह से। इसके बाद आ जाते हैं पेटन राउस, क्या नाम होता है, देखिए पेटन राउस आ जाते हैं, पेटन राउस बेटा, ये सारी चीजें आप लिखते चलेंगे।
पेटन राउस ने किसकी खोज किया तो बता देंगे बैक्टीरियोफेज की खोज की इन्होंने, बैक्टीरियोफेज की। कब किए तो सॉरी एक मिनट बेटा, यह बैक्टीरियोफेज की खोज नहीं किए थे, यह किए थे बेटा मुर्गियों में कैंसर के रोग का पता लगाया था। सबसे पहले मुर्गियों में कैंसर का रोग का पता लगाने वाले यही थे पेटन राउस, 1909 में लगाए थे। ये बात आप लिख लेंगे। इसके बाद आते हैं ट्वार्ट, क्या नाम पता, ट्वार्ट होता बेटा। इन्होंने 1915 ईस्वी में बैक्टीरियोफेज की खोज किए थे। यह बैक्टीरियोफेज की खोज किए थे। यह जो है 1909 में बेटा ये मुर्गियों में वायरस मतलब कि कैंसर का पता लगाए थे। ये बातें आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं वायरसों का अमाप। वायरसों के अमाप के बाद हम चलेंगे वायरसों के टाइप की तरफ, है ना। पहले वायरसों का अमाप पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्रम से चलेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए, है ना। आज ही वायरस खत्म करेंगे, आप बिल्कुल मत घबराइए। जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा बुक से उठा के भी देख लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत छूटा हो तो आप अपने से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है बेटा वायरसों का अमाप, साइज ऑफ वायरस, यानी कि वायरसों का अमाप, हिंदी में भी लिख देते हैं वायरसों का अमाप। वायरसों का अमाप मतलब उनका साइज क्या होता है। देखिए अलग अलग जगह अलग अलग साइज देखने को मिलता है। अगर वायरस के कणों का साइज देखें, माप देखें बेटा, तो 15 मिली माइक्रोन से लेकर 210 मिली माइक्रोन तक होता है। 15 मिली माइक्रोन से लेकर 210 मिली माइक्रोन तक होता है। मिली माइक्रोन याद रखेंगे, ठीक है ना। 15 मिली माइक्रोन से लेकर 210 मिली माइक्रोन तक होता है, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। यह मतलब कि यह लिमिट है, एक तरह से यह इतने के अंदर होते हैं, ठीक। सबसे बड़ा वाला 210, सबसे छोटा वाला 15 के आसपास में यह होता है मिली माइक्रोन। अब देखिए हम बात करते हैं सबसे बड़ा कौन सा वायरस है, तो बता देंगे चेचक का वायरस सबसे बड़ा वायरस है। इसका जो माप होता है बेटा 0.35 माइक्रोन होता है, यानी कि चेचक का वायरस है ना, चेचक का वायरस बेटा, इसका जो माप होता है 0.35 माइक्रोन होता है। माइक्रोन, मिली माइक्रोन नहीं, मिली माइक्रोन करेंगे तो 350 आ जाएगा, 350 ये आ जाता है ना। न्यू या एम हो जाता है, NM होगा न्यूक्लिक, यानी कि यहाँ पे अगर 0.35 बस आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, इतना माइक्रोन होता है। ये बात आप याद रखेंगे बेटा। इसके बाद आ जाता है आपका सबसे छोटे की बात कर लेते हैं। सबसे छोटा कौन सा अच्छा वायरस होता है, तो तुरंत बताएंगे भैया हो ये सबसे छोटा जो होता है वही जिसकी खोज कौन किया था, जिसकी खोज किए थे लेओफ्लर और फ्राश ने किया था बेटा 1897 में। उसका नाम क्या था भैया, खुरपका मुंहपका, यानी कि जो हमारा फुट एंड माउथ डिजीज है, जिसमें पशुओं को हो जाता है, बहुत ज़्यादातर देखने को मिलता है, पशुओं के पैर में, मुंह में, इस सब जगह हो जाता है, जिससे कि वाइट कलर का बनने लगता है। आपने देखा होगा, अगर पशु हो आपके घर में, जानवर हो तो देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर होगा तो मतलब अगर उनको रोग हुआ होगा तब आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर कैसे देखेंगे, जबरदस्ती थोड़े कहेंगे ससुरा हो जाओ हमको दिखाने के लिए, तो बच्चा क्यों उसको परेशान करेंगे आप, है ना। तो बस इतना याद रखिए, जो सबसे छोटा वायरस होता है उसकी जो साइज होती है बेटा कितनी होती है, 0.02 माइक्रोन होता है। यह होता है खुरपका और मुंहपका का वायरस। इतनी चीजें अगर आप याद करते हैं तो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं वायरसों की आकृति पर। वायरसों की आकृति पढ़ने के बाद हम चलेंगे वायरसों के प्रकार पर। वायरसों की आकृति, अब देखिए वायरस की आकृति की बात करते हैं बेटा, वायरस की आकृति की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है पादप वायरस। यह छड़नुमा होता है, पादप वायरस, एक मिनट, पादप वायरस ये कैसे होते हैं, छड़नुमा। कैसे इनकी आकृति होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे यहाँ पे ऐसे बने होते हैं, ऐसे बना होता है, ठीक है, ऐसे बने होते हैं, ये छड़नुमा होते हैं बेटा। इसको आप याद रख लेंगे, फिगर भी बना लेंगे, ये छड़नुमा आकृति के होते हैं। दूसरी चीज है खसरा, या छड़नुमा भी हो सकते हैं बेटा बिस्किट। आप बिस्किट खाते हैं ना, जैसे कि एक प्रकार का बिस्किट भी तो छड़ ही है, ऐसे जो बना होता है, पार्ले जी मान लीजिए हम बना देते हैं, ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है ना, ऐसे बना होता है पार्ले जी का बिस्किट, और यहाँ पे भैया पार्ले जी लिखा होता है इस वाले फील्ड में। तो इस तरह के भी, ये तो रॉड का ही आकार हो गया ना, लग रहा है अमीबा है ना, लेकिन ये रॉड के आकार के हैं, तो इसको बोल देंगे पादप वायरस जो होते हैं रॉड के आकार के होते हैं, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद खसरा व इन्फ्लुएंजा वायरस, यह कैसा होता है, गोल होता है बेटा, गोल होता है खसरा और इन्फ्लुएंजा वायरस। खसरा मतलब मम्स की बात कर रहे हैं, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद गलसुआ, सॉरी खसरा मतलब कि मम्स नहीं बेटा, गलसुआ मतलब मम्स होता है ना, खसरा मतलब मम्स नहीं होता। खसरा एक अलग डिजीज है, अलग वायरल डिजीज है। तो खसरा और इन्फ्लुएंजा वायरस गोल होते हैं, और जो गलसुआ होता है यानी कि इसे मम्स बोलते हैं, मम्स डिजीज बोलते हैं, वायरस डिजीज होता है, यानी कि मम्स और पोलियो जो वायरस होता है बेटा, ये पॉली
हाइड्रेट होते हैं, पॉलीहाइड्रेट, इनका जो साइज होता है बहुफलकी होता है, बहुफलकी। इसको बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है बहुफलकियों का, थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुफलकी होते हैं। किसके वायरस बहुफलकी होते हैं बेटा, ये पूछा जाएगा आपसे। बहुफलकी किसके वायरस होते हैं, तो बोलेंगे पोलियो के और इन्फ्लुएंजा के, मतलब सॉरी मम्स के। पोलियो और मम्स के जो वायरस होते हैं बेटा वो बहुफलकी होते हैं। गोल किसके होते हैं, खसरा और इन्फ्लुएंजा के गोल आकृति के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रॉड आकृति किसके होते हैं, तो बताएंगे पादप वायरस जो होते हैं वो रॉड आकृति के होते हैं। इसके बाद बचता है चेचक का वायरस। चेचक का वायरस ईंट नुमा होता है, ईंट नुमा मतलब कि 3D में अगर ईंट को उठा लेना तो उस आकृति की होती है, ईंट नुमा होता है रेबीज का वायरस, सॉरी किसका वायरस बेटा, चेचक का वायरस, चेचक है ना। और जो रेबीज का वायरस होता है बंदूक की गोली की आकृति की होती है, बंदूक की गोली आपने देखे होंगे, हमने तो लिया भी है हाथ में, इस आकृति का होगा, ऐसे और ऐसे बना होता है और ऐसे बना होता है, ऐसे थोड़ी सी ऐसे नोकीली होती है आगे से, ऐसे होती है बिल्कुल, वह मेटल की बनी होती है बेटा, मेटल होता है, काफ़ी खतरनाक होता है, बड़ी बड़ी गोलियाँ आती हैं, इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ होती हैं, है ना, काफ़ी खतरनाक खतरनाक गोलियाँ होती हैं। और छोटी भी होती हैं, इतनी छोटी भी होती हैं। जो बड़ी होती हैं वह कलेजे की स्नाइपर की गोलियाँ होती हैं, और जो छोटी होती हैं वह कलेजे की आपका सिक्सर हो गया, और इस सब की गन वगैरह के बहुत सारे हैं, FA-64 है, 74 है, बहुत सारी गन हैं, तो उन सब की गोलियां होती हैं जो थोड़ा सा मीडियम लेवल की होती हैं, है ना। तो ये गोली की आकृति की होती हैं जो रेबीज की वायरस होते हैं बेटा, याद रखेंगे। देखने में तो बहुत छोटा होंगे, आप देख नहीं पाओगे वायरस को, हमने बताया ना पहले सूक्ष्मदर्शी लाना पड़ेगा। तो यहाँ बोलिएगा सर दिखाइए हमें, प्रैक्टिकली भी हम नहीं करा रहे हैं यहाँ पे, आपको बस बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अब हम चलते हैं बेटा वायरसों, जो वायरस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना, वायरस कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। वायरस कितने प्रकार के होते हैं, वायरस कितने प्रकार के होते हैं भैया, वायरस कितने प्रकार के होते हैं। वायरस, पहला जो वायरस होता है बेटा यहाँ पे देखेंगे जंतु, जंतु वायरस होता है। जंतु वायरस के बाद बेटा एक होता है पादप वायरस, पादप वायरस होता है। इसके बाद जो होते हैं बेटा उसका नाम होता है जीवाणु, जीवाणु वायरस। जीवाणु मतलब बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज इसे बोलते हैं, जीवाणु वायरस, वायरस, वायरस बेटा यहाँ पे वायरस लिख दिए हैं, यहाँ पे वायरस कर लेंगे, वायरस हुआ नहीं, आमिर खान वाला मूवी याद करिए, है ना। जंतु वायरस, अब देखिए इसमें RNA होता है और DNA होता है, इसमें भी दो होते हैं, DNA होता है और एक RNA होता है, RNA होता है, RNA होता है बेटा। अब जो RNA ससुरा होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बात करें पोलियो, पोलियो का वायरस इसी के अंतर्गत आ जाता है। आपसे पूछा जाएगा पोलियो का वायरस क्या है, RNA है कि DNA है। RNA भी दो टाइप के होते हैं, DNA भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल हेलिकल डबल हेलिकल, सिंगल हेलिकल डबल हेलिकल हम बताने वाले हैं अभी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। पोलियो, पोलियो के बाद एक वायरस है बेटा इन्फ्लुएंजा, सॉरी इन्फ्लुएंजा बोलने देखिए, इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस लिख लीजिए आप, ठीक है बेटा, इंसेफेलाइटिस। इसके बाद है बेटा आपका मम्स, मतलब गलसुआ, मम्स हो गया। इसके बाद इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा लिख लीजिए। इसके बाद मम्स लिख लीजिए, मम्स, मम्स या फिर गलसुआ लिख लीजिए। इसके बाद DNA की बात करें ना, तो DNA में 3-4 हैं, लिख लीजिए अच्छे से, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, छोटी छोटी माता, छोटी माता इसे बोलते हैं। उसके बाद हर्पिस, हर्पिस, HERPES, हर्पिस। इसके बाद एक और बेटा उसको बोलते हैं अपर रेपर, अपर रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी, ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। अब देखिए थोड़ा बहुत तो इंग्लिश चलता है, इंग्लिश थोड़ा बहुत चलेगा बेटा, आप इसको याद कर लेंगे। अब देखिए एक थोड़ा सा फैक्ट बताते हैं आपको, अगर बोला जाए जंतु वायरस जो है ना, जंतु वायरस अभी तक कितने खोजे, एक मिनट हम मिटा इरेज कर दिए बेटा, आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेंगे, है ना, सॉरी गलती हो गई, इसको आप हम बना देते हैं फिर से, अच्छा आप लोग के लिए एक काम तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका था जंतु वायरस था, जंतु वायरस, जंतु वायरस था, और ऐसे था यहाँ पे वायरस था, वायरस, और यहाँ पे आपका ये जीवाणु वायरस है, जीवाणु वायरस है, याद रखिएगा। ये आपके पादप, कौन है बेटा, पादप, पादप मतलब प्लांट, प्लांट वायरस, मतलब प्लांट वायरस, ये पादप वायरस लिख लीजिए, पादप वायरस। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग थोड़ा सा, है क्योंकि हम इरेज कर देते हैं, हमारी थोड़ी सी आदत बहुत खराब है। चलिए अब देखिए अभी तक अगर देखा जाए जंतु वायरस, सॉरी पादप वायरस, एक मिनट पहले जंतु वायरस की बात करते हैं। अभी तक अगर जंतु वायरस की बात किया जाए तो 600 से ज़्यादा, 600 प्लस जंतु वायरस खोजी जा चुकी है। अगर बात करें पादप हार्मोन्स, पादप वायरस की, तो 180 प्लस पादप वायरस जो है खोजी जा चुकी है, खोजी जा चुकी है हमारे साइंटिस्टों द्वारा। आप इसे नोट कर लेंगे और लिख लेंगे कॉपी भैया, जरूरी है, बहुत जरूरी है। इतना बातें अगर लिख लेते हैं तो हम चलते हैं RNA वायरस की तरफ।
पहले सबसे पहले बात करते हैं आरएनए, फिर डीएनए की बात करेंगे, है ना। नहीं, दोनों को साथ लेके चलते हैं, एक एक। नोट तो कर लिए होंगे आप लोग, अच्छी बात है भैया। देखिए जितना पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग इतना पढ़ते हैं ना तो फोड़ के आएंगे किसी भी एग्जाम को। चलिए पहले बात करते हैं आरएनए वायरस। आरएनए वायरस जो होता है बेटा, यह इसमें देखा जाता है जीन, इसको क्या बोलते हैं, जीन संरचना भी बोलते हैं, जीन रचना भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसे बेटा, और राइबो वायरस बोलते हैं, क्योंकि हमको पता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, तो राइबो वायरस बोल सकते हो उसे आप, राइबो वायरस, ठीक है, राइबो वायरस होता है बेटा। इसमें जो रोग आते हैं, जो डिजीज होते हैं आरएनए के अंतर्गत आते हैं, आरएनए में अंतर्गत आते हैं, जैसे पोलियो हो गया, जापानी बुखार हो गया, आप लोग लिखते रहेंगे, पोलियो हो गया, जापानी बुखार हो गया, जापानी बुखार हो गया बेटा। इसके बाद अगर देख लें, जापानी बुखार के बाद होता है मम्स हो गया, मम्स हो गया बेटा, मम्स हो गया मतलब गलसुआ रोग हो गया। इसके बाद इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। इसके बाद बेटा हो गया उमान, मतलब कि कॉमन, जो कॉमन कोल्ड होता है आम आदमी को ना, वह भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, कॉमन कोल्ड जो कि सामान्य तरीके से हम लोग को बुखार वगैरह हो जाता है ना, वह कॉमन कोल्ड। जुकाम हो गया, बुखार हो गया, सब कॉमन कोल्ड के अंतर्गत। और कैंसर बेटा, कैंसर यह भी आ जाता है आरएनए के अंतर्गत, यह भी एक जीन रचना है राइबो वायरस का। इसके बाद डीएनए वायरस जो होते हैं, डीएनए के अंतर्गत इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो वायरस, डीऑक्सी राइबो वायरस बेटा, वायरस बोलिए क्योंकि इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसका है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आप इसको याद करेंगे, आप बहुत बच्चों को पता भी होगा। देखिए इसके अंतर्गत आ जाते हैं स्मॉल पॉक्स आ जाता है। इसके बाद आ जाता है बेटा, स्मॉल पॉक्स को क्या बोलते हैं, छोटी माता, है ना, और एक बड़ी माता भी होती है, आप दोनों लिख लेंगे। हर्पीज इसी के अंतर्गत आएगा, हर्पीज भैया, हर्पीज। एक बात आप लोग बताएंगे, क्यों आप लोग डिसलाइक करते हैं, राइटिंग खराब इस वजह से कि बोलते खराब हैं हम। आप चार लिख लीजिए भैया, नहीं देखिए इरेज करने वाले थे हम, जल्दी लिखिए आप लोग, 1 सेकंड का टाइम दे दिए, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं आप। चलिए लिख लिए होंगे। अब इसके बाद बेटा हम करते हैं वायरसों के जनन कैसे होता है, वायरसों का जनन कैसे होता है, कैसे जनन होता है आपकी ससुरों का, ठीक है ना। देखिए इसके पहले हम थोड़ा सा चलते हैं दूसरी तरफ, वायरसों का जनन अभी रोक देते हैं। वायरसों का जनन कैसे होता है इसको थोड़ा रोकते हैं, नहीं तो कर लेते हैं। वायरसों का जनन कैसे होता है पहले बात कर लेते हैं। वायरसों का जनन कैसे होता है, आपको पता है, जुकाम कह लीजिए कि एक मिनट, जो वायरसों का जनन है बेटा, इसको आप अपने से पढ़ लेंगे, बहुत ईजी है। हम अगर बोलेंगे आप इसे हम ले लेंगे, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें भी हैंडल करना है इसमें। तो वायरसों का जनन जैसे कि बहुत सारे चीज़ों से हो जाता है, अगर आप खराब तरीके से रहते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, तो इस तरह वायरस जनन हो सकता है, ये आम बात है, आप लोग को पता है, आप इसे पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, है ना। वायरसों का जनन कैसे होता है बेटा, कैसे पलते फूलते हैं, है ना, यही बात है, इसको आप पढ़ लेंगे अपने से। एक बात हम और बताने जाते हैं आपको, मनुष्य के वायरस रोग, जो मनुष्य में वायरस रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं। हम आपको इसके लिए एक ट्रिक भी बताएंगे, देखिए कौन सा ट्रिक बता रहे हैं आपको। ए चाचा इसे डांटो मत, बल्कि ससुरा को खरे गाल पे छापो। ससुरा मत लिखिएगा, ठीक है, डांटो मत, खरे गाल पे छापो। अब देखिए सारे डिजीज याद हो जाएंगे जो हमारे मनुष्यों में होते हैं, जंतुओं में होते हैं, मनुष्यों में होते हैं। कर लीजिए, देखिए जुकाम पहले हम स्टार्ट करते हैं, इन्फ्लुएंजा, ए फॉर इन्फ्लुएंजा, चेचक याद कर लीजिए। इसके बाद बेटा आ जाता है आपका चेचक के बाद जितना ज़्यादा आप इसमें ढूंढ सके ढूंढ लीजिए। इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हो गया, इसके बाद हो गया बेटा आपका इसके बाद हो जाता है आपका डेंगू हो गया, इसके बाद हो जाता है आपका डेंगू के बाद हो जाता है मम्स हो गया, डेंगू के बाद मम्स हो गया, मम्स के बाद हो जाता है आपका गलसुआ हो गया, खसरा हो गया, रेबीज हो गया, आर फॉर रेबीज, खसरा, गलसुआ, मम्स, डेंगू, इसके बाद आपका चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो हो गया, पीलिया हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद जो बच जाता है, जैसे कि वो बात करें हम कैंसर भी हो जाएगा, क इसमें नहीं आया है कहीं। कैंसर जनरली आपको पता होना चाहिए, कैंसर आपका वायरल डिजीज ही है। कैंसर हो गया, टीबी हो गया, सॉरी टीबी तो बेटा नहीं, टीबी नहीं, एड्स बेटा, एड्स ये भी वायरल डिजीज है। इसके बाद अगर बात करें हर्पीज लिख लीजिए, हर्पीज,
ये तीनों के साथ और जितना बताया गया आपको, पोलियो, पीलिया, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, मम्स, खसरा और इसके बाद रेबीज, फिर गलसुआ, ये सारे डिजीज होते हैं जो कि वायरल डिजीज होते हैं, जो आपसे पूछ लेता है। तो हमने आपको ट्रिक से बता दिया, कभी नहीं भूलोगे अब आप। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, बैक्टीरियोफेज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, हर्पीज हो गया, पोलियो वायरस हो गया, इनके फिगर की बात कर लेते हैं। फिगर इनका कैसे होता है, देखिए हम बनाना चाहते हैं पहले बैक्टीरियोफेज का, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज का बेटा हम फिगर बना रहे हैं, आप लोग देखेंगे ध्यान से। ऐसे होता है, हम बिल्कुल थोड़ा सा कलाकार नहीं है इतने, लेकिन बनाएंगे थोड़ा, आपको समझा पाएंगे बस, ठीक है ना, आप लोग समझ जाएंगे, बस इतना काफी होगा हमारे लिए, ठीक है। इस तरह है। अब यहाँ पे जो होता है रिंग नुमा बना होता है, यहाँ पे रिंग होता है और यहाँ पे इनका ये पूरा हेड का पार्ट होता है। अभी हम बताते हैं, सबका नाम भी लिखवाते हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे रिंग बना होता है, ऐसे ऐसे रिंग बना होता है। देखिएगा थोड़ा टेढ़ा फिगर बन रहा है, लेकिन आप लोग नोट कर लेंगे भैया, टेढ़ा बनने से नहीं मतलब, आपको समझ में आना चाहिए बस। अब यहाँ पे केकड़े की आकृति बनी होती है, ऐसे 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 ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे, इसके बाद ऐसे। ये इनका स्ट्रिंग है, इसे स्ट्रिंग बोलते हैं, अभी हम बता रहे हैं इसका नाम। बेटा इस तरह बना होता है स्ट्रिंग नुमा। अब देखिए जो इतना पार्ट होता है यहाँ से नीचे वाला, ये वाला पार्ट होता है यहाँ से नीचे तक, पूरा पूरा नीचे तक बेटा, यहाँ तक जो होता है इसे बोलते हैं हम टेल पार्ट, और जो ऊपर वाला होता है ना इसे हेड पार्ट बोलते हैं, हेड पार्ट बोलते हैं। अब देखिए सबका नाम बता रहे हैं हम। जो डबल स्टैंडर्ड होता है, स्ट्रेंडेड होता है, डबल स्टैंडर्ड, ये डबल स्टैंडर्ड है, लिख लेंगे DOUBLESTRANDED, डबल स्टैंडर्ड यानी कि डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है यह। इसके बाद बेटा अगर बात करें होलो केयर, होलो केयर क्या होता है, जो यहाँ पे जुड़े होते हैं ना, ये चीज होलो केयर के नाम से जाना जाता है, होलो केयर, ठीक है, होलो केयर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बेटा इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे सीट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सीट, यानी कि SHEATH, सीट बोलते हैं बेटा, याद रखेंगे। इसके बाद नीचे वाला अगर देखा जाए इंड प्लेट या फिर बेस प्लेट बोलते हैं इसको, किसको बेटा, ये वाला जो पार्ट होता है इसका ना, ये वाला पार्ट, ये बीच वाला, ये वाला लास्ट वाला, इसे बोलते हैं इंड प्लेट। क्या बोलते हैं, इंड प्लेट, इंड प्लेट या बेस प्लेट के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद ये नेक कॉलर होता है, ये वाला देख रहे हैं, ये चीज, ये वाला, ये पूरा जो यहाँ पे आके मिला हुआ है, इसे नेक कॉलर बोलते हैं, नेक कॉलर, NAC कॉलर, कॉलर, जैसे हम लोग का यह है ना, ये वाला उसी का। ये तो हेड हो गया। इस तरह संरचना था इसका बैक्टीरियोफेज का, आप बना लेंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं किसी और संरचना की तरफ, इन्फ्लुएंजा की संरचना बनाते हैं आपके सामने। अब देखिएगा इन्फ्लुएंजा की संरचना, इन्फ्लुएंजा की संरचना देखिएगा, इन्फ्लुएंजा बेटा ऐसे रहेगा, इन्फ्लुएंजा। राइटिंग पे नहीं जाना है, आप लोग बस सोचने पे जाइए, हम क्या क्या बोलते हैं उसको लिखने पे रहिए। देखिए इन्फ्लुएंजा का जो संरचना बेटा सर्कल आकृति का रहेगा, और इसके अंतर्गत ना कोर पोर्शन रहेगा, जिसे हम बोलते हैं कोर पोर्शन। इस तरह की आकृति बनी होगी, ऐसे बना होगा, लंबे लंबे आकार का, ठीक है, ऐसे लंबे टाइप में ऐसे बना होगा, ऐसे ऐसे करके लंबे, काफ़ी ज़्यादा बने होते हैं, ठीक है, लंबे आकृति के, इस टाइप के ऐसे बने होते हैं। इसे हम बोलते हैं कोर पोर्शन बोलते हैं बेटा, ये कोर पोर्शन होता है। अब इसके बाहर एक और होता है पोर्शन, जो इसको ढका होता है, अभी हम इसका नाम बता रहे हैं आपको। इस तरह होता है, एक कलर होता है इस तरह का, ठीक है ना। और इसके जो बाहर एक और आकृति होती है, यह वाली, इसके अंतर्गत स्ट्रिंग निकला होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग्स हैं, इसको आप बना लेंगे, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे से बनाएंगे बुक से देख के, काफ़ी, हमारी तो खराब है थोड़ा सा आर्ट, ठीक है ना, आप इस तरह बना लेंगे। चलिए, इस तरह बनने के बाद आप सबका नाम देखिएगा, जो यह है ना, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन, LIPO, लिपोप्रोटीन बोलते हैं, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, याद रखेंगे। इसके बाद जो ये अंदर वाला होता है ना, अंदर वाला पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं बेटा, कोर प्रोटीन बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। इसके बाद बेटा जो बीच वाला होता है ना, जो यहाँ पे स्ट्रिंग नुमा बना होता है, कई में स्ट्रिंग बना होता है, ऐसे स्ट्रिंग जैसे होता है ना कि क्या बोलते हैं, अंटीना, वो
अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमिरीज बोलते हैं, न्यूमिरीज एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? न्यूमिरीज एंजाइम्स। क्या बोलते हैं बेटा? एंजाइम्स, न्यूमेरिक एंजाइम्स। देखिए जो इंग्लिश में नेम है ना वही हिंदी में आप लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा है न्यूमेरिक एंजाइम्स, उसी को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप NU करके, है ना, बना के लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो ये बीच वाला है ना, ये पोर्शन जो है इसको ढक रहा है, जो ढक रहा है बेटा, है ना, जो स्ट्रिंग नुमा है, ये चीज नहीं, यह नहीं बेटा, ये वाला, ये तो अभी बताते हैं इसको नाम क्या है। ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये बाहर जो स्ट्रिंग नुमा बना है या नहीं, जो अंदर वाला ये चीज, इसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लूटिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? ग्लूटीन प्रोटीन बोलते हैं। अब इसको बना लीजिए, फटाक से हम चलते हैं हर्पीज की तरफ। भैया देखिए हमको टाइम मत दीजिए, मत बोलिएगा आप सर इरेज कर दिए, ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आना चाहिए। आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी ना, तो हम नहीं चाहते 1 घंटे से ऊपर जाए। अब हर्पीज का देखिए, हर्पीज भी एक प्रकार का वायरस है बेटा। हर्पीज का वायरस इस प्रकार होता है, जैसे कि यहाँ पे सर्कल, 1 मिनट, खष्टनुमा होता है, जबकि खटकोड़ी होता है, ऐसे बना होता है। और इसमें जो यहाँ पे ट्रायंगल नुमा ऐसे आकृति होती है, ऐसे होती है, ठीक है, इस प्रकार की आकृति होती है। और यहाँ से यह ऐसे टच करता है, एक ट्रायंगल यहाँ बन गया, एक ट्रायंगल यहाँ बनता है, और एक ट्रायंगल यहाँ बन जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है बेटा। और इसके बाहर जो होता है आकृति ऐसे इरेगुलर तरीके से ऐसे करके बना होता है। अब जो एक बाहर और आवरण होता है वह बिल्कुल गोला तो नहीं होता है कहेंगे, लेकिन सर्कल के नुमा आकृति होती है। अब वहाँ पे ऐसे आप बना देंगे, बिल्कुल जैसे बनाया जा रहा है आकृति, आप उस तरह बना लीजिए। ये वायरस है बेटा, कोरोना वायरस बहुत देखे होंगे आप, है ना, शायद वैसा होता नहीं है जिस प्रकार दिखाई जाता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो अपना नया स्ट्रेन का आता है, हर समय चेंज होते रहते हैं वायरस। अब देखिएगा जो अंदर का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डबल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? डबल स्ट्रेन डीएनए बोलते हैं, याद रखेंगे, डबल स्ट्रेन डीएनए बेटा। इसके बाद जो ये बाहर वाले पोर्शन होते हैं हमारे, ये वाला और इसके बाद जो ये वाला अंदर वाले, इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं हम लोग इनवेलोप। क्या बोलते हैं? इनवेलोप बोलते हैं। इनवेलोप मतलब समझ रहे हैं? जैसे आप कभी लिफाफा लिए होंगे, लिफाफे में कोई चिट्ठी वगैरह रख के भेजे होंगे, बहुत बार भेजे हुए हैं डाक से, तो इनवेलोप मतलब ढकना, इनवेलप का काम करते हैं ये चीज़, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। इसके बाद जो यह बाहर का पोर्शन होता है इसका, यह वाला पोर्शन, जो यह वाला जो अंदर के यह वाले होते हैं पोर्शन बेटा, इसे क्या, 1 मिनट, यह वाला तो हो गया ना, यह वाला पोर्शन, जो यह वाला पोर्शन होता है उसे बोलते हैं कैस्पिड बोलते हैं बेटा, कैस्पिड प्रोटीन बोलते हैं, कैस्पिड प्रोटीन बोलते हैं, प्रोटीन, याद रखेंगे, इसको लिख लीजिए आप कॉपी पे। इसके बाद चलते हैं पोलियो वायरस की तरफ, लास्ट एक फिगर बना देते हैं, इसके बाद फटाक से इसको खत्म करते हैं। पोलियो वायरस देखिए बेटा, पोलियो वायरस जो होता है वो बिल्कुल ऐसे खष्टनुमा तो होता है, खष्टनुमा आकृति का बना होता है, और उसमें एक ट्रायंगल बना होता है। ये ट्रायंगल ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे सटा होता है, और ऐसे एक ऐसे रहता है, ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे होता है, और यहाँ से सट गया होता है, और यहाँ से ऐसे ईयर्स भी सटा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेन ये लाइन बनी, एक ये लाइन बन गया, इस तरह का लाइन बनना चाहिए, और इसी के अंतर्गत होता है ऐसे, इस प्रकार की आकृति होती है ऐसे। अब इसी आकृति को बोलते हैं, जो इस होता है ना, इसे सिंगल, क्या बोलते हैं? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बोलते हैं, डीएनए नहीं, आरएनए बेटा, सिंगल स्ट्रैंड, क्योंकि हमारा जो पोलियो वायरस है वो आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, याद रखेंगे बेटा, आरएनए, यह चीज हो गया। इसके बाद सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के बाद कैस्पिड होता है, यह बाहर वाला होता है ना, यह कैस्पिड इसे बोलते हैं, कैस्पिड प्रोटीन बोलते हैं। बस ये 2 चीज़ें आप नोट कर लेंगे इसमें, बस ये खत्म हुआ। अब हम आ जाते हैं बेटा स्ट्रक्चर एंड ओरिजिनल या फिर ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वायरस की तरफ। क्या है आखिर, साइज क्या है, संरचना क्या है, आकार क्या है? पहला लिख लीजिए कैस्पिड अभी बार आ रहा था ना। कैस्पिड का मतलब ये होता है, ये प्रोटीन का बना होता है, पहली बात ये लिख लीजिए, जो कैस्पिड होता है बेटा प्रोटीन का बना होता है, ये बहुत सारे प्रोटीन को मिलाकर बनाया जाता है, ये चीज़, बस इसमें इतना लिखिए, छोटा बस। इसका दूसरे नंबर पे लिखिएगा, जो संरचना के अंतर्गत, संरचना और आकार के अंतर्गत आता है, दूसरे नंबर का क्या होगा? न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लिक एसिड आप बोल सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लिक अम्ल। इसमें क्या होता है बेटा, कैस्पिड के अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ना, कैस्पिड के अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, उसकी अधिकांश जंतु वायरस तथा बैक्टीरियोफेज में
डीएनए तथा अधिकांश पादप जो होते हैं वायरसों व कुछ जंतुओं वायरसों में आरएनए होते हैं। मतलब जो जंतु में होता है वो डीएनए, जो कह लीजिए जो पादप में होता है आरएनए प्रकार के होते हैं, उसे आनुवंशिकता हम बोलते हैं। वही जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है? कैस्पिड के अंतर्गत। वो कैस्पिड पूरा इसके अंतर्गत आता है, इसे हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। बात क्लियर हुआ? दूसरी बात है, अब बेटा बात करते हैं हम, ये जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल होता है ना, ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है एस आरएनए। एस आरएनए में क्या होता है? मतलब सिंगल स्ट्रेन आरएनए। सिंगल स्ट्रेन आरएनए का मतलब हो गया बेटा कि एकल स्ट्रेन, मतलब एकल संरचना, एकल रचना वाला आरएनए। इसमें कितने डिजीज आते हैं? तो बोलेंगे इन्फ्लुएंजा आता है, गलसुआ आता है, और इसके बाद मस्तिष्क के शोध आ जाते हैं, इसमें येलो फीवर आ जाता है इसके अंतर्गत। बेटा पूछा जाता है एस आरएनए में कितने डिजीज आते हैं, तो आप सारा बताएंगे, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, इसके बाद आप बता देंगे बेटा मस्तिष्क शोध हो गया, येलो फीवर हो गया, इसके बाद पोलियो वायरस हो गया, ये सब का सब एस आरएनए के अंतर्गत आते हैं। ये बात आपको पता हो गया। दूसरी चीज डी एस आरएनए, मतलब डबल स्ट्रेन आरएनए। अभी ससुरा कोरोना जो है ना, वह भी डबल स्ट्रेन आरएनए है भैया। डबल स्ट्रेन आरएनए में जुकाम आता है, टिक फीवर होता है, टिक फीवर होता है, बहुत खतरनाक होता है, ये भी चूहा से होने वाला होता है। टिक फीवर हो गया, जुकाम हो गया, ये बेटा आ जाता है आपका किसमें? डीएस आरएनए में, मतलब कि डबल स्ट्रेन आरएनए, इसका नाम है डबल स्ट्रेन। जो कोविड-19 है ना, वो देखिए जुकाम के कारण ही होता है। अगर जुकाम है, लंग्स में प्रॉब्लम्स हैं, तो आरएनए मतलब कि आपको कोविड-19 हो सकता है हो जाए, है ना, कुछ कारणवश हो सकता है हो जाए, तो वो होता है डबल स्ट्रेन। ठीक है, डबल स्ट्रेन के कारण से जाना जाता है। अब डबल हेलिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो कोविड-19 है वो भी डबल स्ट्रेन आरएनए के अंतर्गत आता है। यह चीज याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है किस प्रकार का आरएनए है, मतलब आरएनए है कि डीएनए है हमारा कोविड-19, तो बोलेंगे आरएनए है। अब आरएनए में कौन प्रकार का है? तो आरएनए में डबल स्ट्रेन आरएनए है, जो कि अपना स्ट्रेन हमेशा चेंज करता रहता है, बहुत खतरनाक होता है डबल स्ट्रेन आरएनए बेटा। इसके बाद आ जाता है बेटा डीएनए में एस डीएनए के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो बताएंगे बैक्टीरियोफेज आ जाता है। इसके बाद जो होता है अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं, जितने भी अनुवांशिकी डिजीज होते हैं, सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं, एस डीएनए के अंतर्गत बेटा। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद डीएस डीएनए, यह सब के सब चारों जो है न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए बेटा। अब जो डीएस डीएनए है, इसमें कौन से डिजीज आते हैं? अधिकांश पादप वाले डिजीज आ जाते हैं। जो पादप डिजीज होते हैं, मोजैक हो गया, ब्लैक डिजीज हो गया, आलू में हो गया, पोटैटो में, ये सब सारी चीजें इसमें आ जाते हैं। अब बैक्टीरियोफेज की बात कर लेते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? आप कभी से सुन रहे हैं बैक्टीरियोफेज, है ना। बैक्टीरियोफेज यानी कि आप क्या सुन रहे थे? बैक्टीरियोफेज मतलब जीवाणु वायरस। क्या होता है भैया? तो जीवाणुओं के परजीवी, जीवाणु वायरस जो जीवाणु के परजीवी होते हैं बेटा, जो जीवाणु के परजीवी वायरस होते हैं, कणों को, जो परजीवी कण होते हैं जीवाणुओं के, उसे ही बोलते हैं क्या? हम लोग जीवाणु वायरस बोलते हैं, या फिर कह लीजिए बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु वायरस। जो फेज होता है ना, फेज का मतलब क्या है? फेज का मतलब भक्षण होता है। भक्षण करना मतलब भोजन। भक्षण मतलब क्या? भोजन करना, पचा जाना, अपने आप को एक दूसरे को मार के खा जाना, है ना। इस तरह की चीजें होती हैं जिसे हम बोलते हैं भक्षण करना, फेज होता है, फेज याद करेंगे बेटा। इसे बोलते हैं एक मिनट, क्या बोलते हैं? टैडपोट बोलते हैं इसे, याद रखेंगे, इंग्लिश में टैडपोट बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। यह भक्षण करना का मतलब होता है टैडपोट होता है, इसको आप याद कर लेंगे। नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखिए, फेज का मतलब भक्षण होता है। इसके बाद टाइप, हम आ जाते हैं टाइप और आकार पे। टाइप और आकार जो होता है बेटा बैक्टीरियोफेज का 4 प्रकार का होता है। पहले तो याद रखेंगे बहुफलकी शीर्ष भक्षण के आकार का होता है, मतलब बहुफलकी शीर्ष भाग होता है। इसके अंतर्गत बेटा न्यूक्लियो अम्ल आ जाते हैं, आपके न्यूक्लियो एसिड वाले जितने भी अणु होते हैं सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा जो होता है स्प्रिंग आकार का होता है। स्प्रिंग ऐसे बना होता है, ऐसे स्प्रिंग के आकार का होता है। ये पूंछ के नुमा होता है बेटा, बिल्कुल पूंछ जैसे ऐसे आकृति हो जाती है इसका, नहीं याद रखेंगे। इसके बाद जो तीसरा होता है बैक्टीरियोफेज, वो किस आकृति का होता है? बोलेंगे कि कॉलर की आकृति का होता है। कॉलर जो देख रहे हैं ना, जिसको है ना हम लोग का, कॉलर की आकृति का होता है। जो चौथा होता है बेटा, वो छोटे अंतिम प्लेट के रूप में होता है। जैसे कि अगर बात करें, यही आपका है, तो यहाँ पे छोटे आकृति का होगा, एक प्लेट नुमा आकृति बनाएगा, यहाँ पे इस प्रकार की आकृति बनाएगा। 6 लंबे पूंछ की आकृति का, मतलब इसमें एक फेज है, एक पूंछ है, इसमें 6 लंबे पूंछ रहेंगे, 6 लंबे पूंछ, इस तरह की आकृति होगी। तो यह हो गया बेटा पूंछ, मतलब कि आकृति से रिलेटेड हो गया बैक्टीरियोफेज का।
अब हम एक बात करते हैं, थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं कितनी लंबी बनी है, फिर थोड़ा सा एक चीज़ और बताते हैं, फिर वीडियो समाप्त करते हैं। सही है, सब कुछ सही है भैया। अब चलिए हम एक बात कर लेते हैं, वायरस के रोगों के प्रकार। वायरस के रोगों के प्रकार में 4 प्रकार होते हैं, चारों आप फटाफट लिख लीजिए। तो जैसे कोरोना किस प्रकार का है, अभी ये सब बता देंगे, कोरोना का पूरा खुलासा करके रख देते हैं अभी हम। देखिए स्पोरेडिक, पहला लिख लीजिए, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक। दूसरे नंबर का लिखिएगा स्थानीय, मतलब इंडेमिक। क्या बोले बेटा? इंडेमिक, 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 तो इसे बोलते हैं स्थानीय। स्थानीय सबका मतलब अभी बता रहे हैं हम। जो तीसरे नंबर का होता है उसे बोलते हैं हम क्या? एपिडेमिक, 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 एपिडेमिक। इसे क्या बोलते हैं बेटा? एपिडेमिक को महामारी बोलते हैं, महामारी, महामारी बोल दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट होता है बेटा पेंडेमिक। पेंडिक मतलब सर्वव्यापी, पेंडेमिक, पेंडेमिक, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। ये अब समझने वाली बात है, ये सब क्या होते हैं। तो वायरस के प्रकार में सबसे पहले क्या होता है? स्पोरेडिक, स्पोरेडिक होता है। स्पोरेडिक बेटा ये किस प्रकार का रोग होता है? तो बताएंगे ये किसी विशेष क्षेत्र में फैलता है, किसी विशेष क्षेत्र या फिर किसी एक मनुष्य में फैल जाता है। जैसे गलसुआ, गलसुआ यहाँ पे हो जाता है भैया, गला सूज जाता है, ग्वाइटर हो गया। ये सब स्पोरेडिक होते हैं, स्पोरेडिक होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पोरेडिक वायरस, जो कि किसी विशेष क्षेत्र या फिर विशेष आदमी को हो जाता है ना। अब दूसरे नंबर पर एंडेमिक होता है, इसे बोलते हैं स्थानीय। यह कैसे होता है बेटा? इसमें कितने वायरस आते हैं, किस प्रकार के वायरस होते हैं? तो बोलेंगे जो ये वाला रोग होता है बेटा, एक विशेष छोटे जगहों पे फैला होता है, जैसे किसी जिले में हो गया, किसी गांव में हो गया, इन सब जगह फैलता है। जैसे रेबीज वायरस, रेबीज का आकृति हम बताए थे ना, किस कैसा होता है? बंदूक जैसी होती है। ये बात आप याद रखेंगे बेटा। जो स्थानीय होता है उसे एंडेमिक बोलते हैं, जैसे रेबीज हो गया, यह भी एक स्थानीय है, किसी विशेष क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में फैला होता है। याद रखिए, यह इस सबको रोका जा सकता है। जैसे अभी केरल में हुआ था, केरल में जो ताड़ का वृक्ष था वह चमगादड़ों से फैल रहा था, एक वायरस था चमगादड़ों से फैलने वाला, है ना। वह उसी जगह उसी क्षेत्र में रह गया, ठीक। वो एपिडेमिक के अंतर्गत आता, क्योंकि बड़े क्षेत्र में था ना, केरल बड़ा राज्य है, गांव थोड़े, तो उसे बोलते हैं एपिडेमिक, मतलब महामारी। ऐसे रोग जो बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं उसे बोलते हैं महामारी। यानी कि जैसे खसरा हो गया, डेंगू हो गया, पित्त ज्वर यानी कि येलो फीवर हो गया, ये सब क्या है? महामारी है। अब आ गया पेंडेमिक, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी भैया, एड्स, इन्फ्लुएंजा, कोरोना ससुरा इस समय जो पैदा हुआ है ससुरा, इसको तो इतना मारे, इतना मारे ना। अभी देखो कोवैक्सीन, कोविशील्ड बन गया है, अब इसका हालत खराब होगा, अब ये ढीला पड़ जाएगा, बिल्कुल ढीला पड़ के इसका पानी सानी सब निकल जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे भैया? इसको बैठाएंगे हम लोग, इसका क्या करेंगे? इसको घाट पे ले जाएंगे, किसी जगह ले जाएंगे इसको, इसका हम दाह संस्कार करेंगे। अब दाह संस्कार करना चाहिए, ससुरा बहुत परेशान किया है 8-9 महीने, है ना। करना चाहिए इसका, सभी लोग दाह संस्कार करें, सभी लोग टीका लगवाएं, सुरक्षित हो जाएं। तो सर्वव्यापी मतलब पेंडेमिक, कोरोना भी पेंडेमिक है ससुरा, याद रखेंगे, जो कि पूरे देश में हंगामा मचाया है, मचाया था। अब कह लीजिए कि नए स्ट्रेन के तौर पे देखा जा रहा है, खत्म हो गया वैसे कह लीजिए, अब उससे डर वगैरह नहीं है, मरना है मरिए भैया, सांस किसी न किसी दिन जाना है सबको, तो क्यों नहीं कोरोना से ही चले जाए सभी लोग, है ना। चलिए इसके बाद वायरल रोग। वायरल रोग के संक्रमण की विधि क्या होती है बेटा? संक्रमण की तरीका क्या हो? जैसे कि बात करें वायु से, वायु से फैलने वाला जुकाम हो गया, जुकाम एक तरह से वायरल डिजीज है बेटा, और यह कह लीजिए कि सर्वव्यापी मतलब कि पेंडेमिक का भी कंडीशन बन सकता है। जैसे कि कोरोना वायरस ज्यादातर उन लोग को पकड़ रहा था जिसका लंग्स खराब थे, है ना, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम्स थे, इन सब। यह भी एक तरह के वायु से फैलने वाला डिजीज था। कोरोना नहीं, कोरोना वायरस से नहीं फैलने वाला था, जो जुकाम है यह वायु से फैलता है। जैसे छींक रही है आप किसी के सामने, तो आपके सामने वाले को हो जाएगा, है ना, यह हो गया। इसे स्वाइन फ्लू के नाम से जानते थे हम लोग, है ना। बहुत, वो भी बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया था एक बार, है ना। तो याद रखेंगे वो भी एपिडेमिक था, एपिडेमिक था, उसको महामारी तो नहीं कहेंगे, पेंडेमिक नहीं कहेंगे, एपिडेमिक था, है ना। तो वायरल लोगों के संक्रमण की विधि क्या क्या है? वायु से फैलने वाले डिजीज जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, छोटी माता, ये सब क्या है? वायु से फैलने वाले हैं। इसके बाद संक्रमित भोजन से, संक्रमित भोजन से, पेयजल से, या इनसे फैलने वाले जो डिजीज होते हैं, जैसे पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, यह सब हो गया। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, 3 प्रकार के होते हैं, तीनों हो गए। पोलियो आपको पता है जो लीवर में हो जाता है ना, तो लीवर में हो जाता है, जिसमें कि प्लेटलेट्स वगैरह डाउन हो जाते हैं। वही काम डेंगू में भी होता है, डेंगू में भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। रहने चाहिए 4.5 लाख से 5 लाख के आसपास, लेकिन हो जाता है 1.5 लाख 2 लाख, आदमी परेशान हो जाता है ना। लीवर की संरचना घटने लगती है, बिल्कुल पीला पड़ जाता है, जो मूत्र होता है पीला पीला निकलने लगता है ना। ये बातें होनी चाहिए। और लीवर वगैरह स्वच्छ रहता है जब हरी सब्जियां वगैरह खाएं, बिल्कुल से जूस वगैरह पिएं, मस्त ठंडे तरीके से रहें, है ना। तब अब देखिए जो तीसरा तरीका है फैलने का, मूत्रजनन मार्ग द्वारा, यानी कि जो एड्स वगैरह होता है, जो HIV होता है ना, एड्स,
इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। ये आप इसका फुल फॉर्म बता देंगे तो एड्स का और एचआईवी का दोनों का फुल फॉर्म बताएंगे। एचआईवी एक वायरल डिजीज है बेटा, है ना, याद रखेंगे। यह लैंगिक क्रिया से होता है, लैंगिक जनन से होता है। अगर सेफ्टी तरीके से कोई काम नहीं होता है तो वहाँ से ये फैल सकता है। कह लीजिए ब्लड वगैरह से भी फैलता है, जो इंजेक्शन होते हैं उनसे भी फैल सकते हैं। अब संक्रमित जानवरों के काटने से भी हो जाते हैं। जैसे कोई जानवर है, पागल है, कुत्ता है, गाँव में घूम रहा है, उनका गला वाला कटा है, वो किसी को काट लिया ना, तो अगर जो उसको डिजीज है वही हो जाएगा उस बच्चे को या फिर जिसको काटेगा, है ना। ये चीज़ आपने देखा होगा, कोई कुत्ता किसी को काट लिया तो कुत्ते की तरह भौंकने लगा। क्यों भौंकने लगा? क्योंकि वायरल डिजीज है ना, वायरल डिजीज है। उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमको रेबीज, है ना। यही होता है, संक्रमित जानवरों के काटने से भी हमको फैल सकता है, रेबीज वगैरह फैल सकते हैं। इसके बाद संक्रमित इंजेक्शन के सुरक्षित अगर नहीं लगवाते हैं, संक्रमित इंजेक्शन हो गए, जो लड़के हैं बाल बनवाने जाते हैं बाहर नाई के पास, तो उसमें ब्लेड जो होता है, ब्लेड को भी बदलवा दें, नहीं तो हो सकता है वह अपने 1 रुपये 2 रुपये फायदे के चक्कर में आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप सोच समझ कर करेंगे। अब ये चीज़ें खत्म हो गई, आपका वायरल समाप्त हो गया बेटा, वायरल डिजीज खत्म। बस इतना था वायरल में, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने कवर किया। अब एक चीज़ आपको पढ़ना है, एक चीज़ हमने क्या बताया था आपको पढ़ना बेटा, जो पादपों में वायरस थे, सॉरी क्या पढ़ना था, पादप वायरस तो पढ़ाएंगे, उसे आगे आने वाले पढ़ाएंगे। वायरसों में जनन कैसे होता है इसको आप पढ़ लेंगे। और एक चीज़ और पढ़ लेंगे बेटा, उपयोगिता क्या है, बहुत ईजी होता है। जीवाणु का उपयोग क्या है तो बताएंगे आप, जीवाणुओं नहीं, विषाणुओं का। विषाणुओं, जीवाणु का लीजिए, जीवाणु का उपयोग क्या है, बैक्टीरिया इसे बोलते हैं। वैसे देखते हैं आप, जो आपका यह होता है ना, दूध दही, दही क्यों खट्टा हो जाता है? उसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होता है जो उसको खट्टा बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है। ये धान पकना, गेहूं पकना, आलू पकना, ये सब्जियां पकती हैं क्यों? ये भी कुछ वायरल सूक्ष्म जीवों के कारण ही पकती हैं। जो गन्ने का रस है बेटा, वो सिरका जो बनाया जाता है वो भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। बैक्टीरिया, जीवाणु की बात करें, विषाणु की नहीं। विषाणु मतलब क्या हो जाता है, वायरस। विषाणु मतलब वायरस होता है ना जी। देखिए हम कन्फ्यूज तो नहीं है, वैसे वायरस मतलब विषाणु ही होता है हिंदी में, और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है, कन्फर्म है ना। तो जीवाणु की बात कर रहे हैं हम। तो ये सारी चीजें हैं। उसी तरह आप उपयोगिता पढ़ लेंगे वायरस का क्या उपयोगिता है, होगा तो पढ़ लेंगे, नहीं तो वैसे खास नहीं होगा। कुछ चीजें होंगी, एक दुक्का लिखी होंगी, उसको पढ़ लेंगे आप, ठीक है ना। बस यहीं पे आपका जो जीवाणु है मतलब विषाणु है खत्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, फंगस हो गया, ये सब स्टार्ट करेंगे और काफ़ी संरचना बनाएंगे आपके सामने, आप देखिएगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। बस आप लोग शेयर करते रहिए धमाकेदार तरीके से, मस्ती के साथ चलते चलिए हमारे साथ बेटा। और जो लिंक मतलब कि जो प्लेलिस्ट में जितने वीडियो पड़े हुए हैं आप उनको देखिए, अच्छे तरीके से स्टडी करिए बिल्कुल शानदार तरीके से, और अपना जो आगे आने वाला जो लक्ष्य है उसको पूरा करिए, है ना। इस बार किसी का बैक नहीं आना चाहिए हमारे चैनल पे, तो किसी का बैक नहीं आना चाहिए भैया, इतना मान लीजिए। जिस बच्चे का भी बैक आया ना बहुत बुरा होगा, इतना मान लीजिए। अगर आप लोग चैनल से पढ़ रहे हैं बिल्कुल शालीनता तरीके से, अपनी ईमानदारी तरीके से, तो आपका बैक नहीं आएगा। चलिए शेयर करिए, स्टेटस लगाइए हर जगह। उन बच्चों को बताइए जो बच्चे इससे नहीं जुड़े हैं, प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़िए। आपका यह काम है, आप करेंगे, हमें पता है, ठीक। बच्चे परेशान हो जाते हैं, बच्चों को परेशान नहीं होना है, आराम से पढ़ते चलिए मस्ती के साथ। धन्यवाद।